जय नारायण। आज हम 3 टॉपिक पढ़ेंगे। पहला है टपल, दूसरा है डिक्शनरी और तीसरा है सॉर्टिंग टेक्निक्स। टपल क्या होता है? टपल इज़ अ कलेक्शन विच इज़ ऑर्डर्ड एंड अनचेंजेबल। टपल एक कलेक्शन है, नंबर्स का, टाइप्स का, अल्फ़ाबेट्स का एक कलेक्शन है जो अनचेंजेबल है, जो ऐसा एक बार बना दिया गया उसको अब हम चेंज नहीं कर सकते, उसमें कोई एडिटिंग नहीं हो सकती। टपल की पहचान क्या है? टपल राउंड ब्रैकेट से जाना जाता है। जैसे लिस्ट था, लिस्ट हमारा स्क्वायर ब्रैकेट से जाना जाता था, वैसे ही टपल है, टपल हमारा राउंड ब्रैकेट से जाना जाता है। एग्जाम्पल देखिए, टपल का हमने बनाया हुआ क्रिएट अ टपल। डिस टपल में हमने एक वेरिएबल है डिस टपल, जिसमें एप्पल, बनाना, चेरी हमने स्टोर किया। हम प्रिंट करते हैं तो इस तरीके देखिए राउंड ब्रैकेट्स में टपल शो हो रहा है। एक डिफरेंस समझ लीजिए लिस्ट और टपल में। टपल यही है कि टपल आर नॉट म्यूटेबल वाइल लिस्ट आर। टपल हम अनचेंजेबल है, लिस्ट को हम मॉडिफाई कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आता है हाउ टू एक्सेस टपल आइटम्स। कैसे हम टपल आइटम्स को एक्सेस कर सकते हैं? बहुत ईजी तरीका है। देखो, हमने डिस टपल नाम का एक वेरिएबल बनाया, उसमें एप्पल, बनाना, चेरी को हमने दिया और प्रिंट डिस टपल में इंडेक्स नंबर उसका डाल दिया, आउटपुट प्रिंट हो गया। सिंपल है। नेक्स्ट है नेगेटिव इंडेक्सिंग। नेगेटिव इंडेक्सिंग क्या होती है? नेगेटिव इंडेक्सिंग मींस बिगिनिंग फ्रॉम एंड टू द लास्ट टर्म। हमेशा ध्यान रखना, जो भी हमारी अपर लिमिट होती है वो वैल्यू कंटेन नहीं करता। ये ध्यान रखिएगा, रेंज ऑफ इंडेक्सिंग में जो भी हमारी अपर लिमिट की वैल्यू होती है वो स्टोर नहीं करता। नेक्स्ट है, देखो जैसे डिस टपल में हमने एप्पल, बनाना, चेरी लिखा, प्रिंट डिस टपल -1। याद रखिएगा, जैसे स्ट्रिंग में -1 था, लिस्ट में -1 था, यहाँ भी -1 चेरी है तो आउटपुट चेरी आ गया। नेक्स्ट आ गया रेंज ऑफ इंडेक्सेस। अभी मैंने इसके बारे में बताया आपको। रेंज क्या होता है? स्टार्ट टू एंड। हमेशा ध्यान रखिएगा, स्टार्ट की वैल्यू तो कंटेन करता है लेकिन एंड की जो अपर लिमिट की वैल्यू होती है वो नहीं करता, n-1 तक ही जाता है प्रोग्राम। नेक्स्ट है, देखो डिस टपल में एक प्रोग्राम बनाया हमने, एप्पल, बनाना, चेरी, ऑरेंज, कीवी, मेलन, मैंगो। प्रिंट डिस टपल 2 से :5, मतलब 2 से जो इंडेक्स नंबर 2 है, मतलब चेरी से स्टार्ट करेगा, 4 तक जाएगा, क्योंकि 5 की वैल्यू अपर लिमिट की है, वो वैल्यू कंटेन नहीं करेगा। तो चेरी, ऑरेंज और कीवी, ये आंसर आएगा। नेक्स्ट आएगा रेंज ऑफ नेगेटिव इंडेक्सेस। रेंज ऑफ नेगेटिव क्या होता है? जैसे हमने पॉजिटिव का भी पढ़ा, वैसे ही रेंज नेगेटिव का ही है। -4 से, देखिए एक प्रोग्राम भी बनाया हुआ है, -4 से -1। यहाँ ध्यान रखिएगा, अपर लिमिट की वैल्यू बिल्कुल नहीं लेता, यहाँ अपर लिमिट -1 है। डिस लिस्ट में हमने वही प्रोग्राम एग्जाम्पल लिखा, प्रिंट डिस लिस्ट -4 :-1। तो -4 कहाँ पे आएगा? लास्ट से काउंट कर लीजिए, -1, -2, -3, -4, मतलब ऑरेंज से चलेगा, मेलन तक आएगा, -1 कंटेन नहीं करेगा, -2 तक ही वैल्यू आएगी। नेक्स्ट आता है चेंज टपल वैल्यू। अभी हमने बताया है कि टपल को हम चेंज नहीं कर सकते, जैसा एक बार बन गया सो बन गया, दे आर इम्यूटेबल। तो इस जैसे ही आप प्रोग्राम में एग्जाम्पल में देखिए, मैंने बनाया भी है, एक दिया हुआ कन्वर्ट द टपल इनटू लिस्ट टू एबल टू चेंज इट। x इज इक्वल टू एप्पल, बनाना, चेरी, हमने एक टपल लिया है। y इज इक्वल टू लिस्ट x दिया, y1 में कीवी दिया, x इज इक्वल टू टपल y दिया, प्रिंट x दिया। देखो एप्पल, कीवी, चेरी, यहाँ चेंज क्यों हो जा रहा है? क्योंकि हम उसको लिस्ट में बना रहे हैं। बहुत ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी चीज़ हम टपल में एडिट करते हैं तो वो एडिट नहीं होता, लेकिन यहाँ पे हम उसको लिस्ट बना रहे हैं विद द हेल्प ऑफ लिस्ट कीवर्ड। तो लिस्ट की सारी जो भी x की वैल्यू थी वो अब y में जा रही है थ्रू लिस्ट, और y में जाके एडिट हो रहा है। बहुत ध्यान समझिएगा, कोई भी चीज़ हम टपल में एडिट नहीं करते, लेकिन जैसे ही हम लिस्ट बना देंगे उसको तो वो एडिटेबल हो जाती है, वो म्यूटेबल हो जाती है। नेक्स्ट आता है लूप थ्रू अ टपल। इसको हम कहते हैं ट्रांसवर्सिंग कैसे कह सकते हैं? बहुत ईजी तरीका है। ट्रांसवर्सिंग अ टपल मीन्स एक्सेसिंग एंड प्रोसेसिंग ईच एलिमेंट ऑफ इट। एक साथ एक्सेस करना और प्रोसेस करना सारे एलिमेंट। अगर हमको टपल को एक्सेस करना, सबसे इजी तरीका है फॉर लूप में हमने वैल्यू डाली, दिस टपल एप्पल, बनाना, चेरी में हमने वैल्यू दिस टपल के अंदर स्टोर किया, फॉर एक्स इन दिस टपल, प्रिंट एक्स। देखो एप्पल, बनाना, चेरी म्यूटेबल के फॉर्म में चलाया, इम्यूटेबल के फॉर्म में चलाया, इटरेटेबल फॉर्म में। नेक्स्ट है टपल लेंथ। टपल लेंथ क्या होता है? जैसे हमने अभी स्ट्रिंग में पढ़ा, लिस्ट में पढ़ा, वैसे ही टपल में भी है। टपल की लेंथ अगर हमको काउंट करनी है तो हमको लेन मेथड यूज़ करना होता है। लेन मेथड क्या कहता है? दिस मेथड रिटर्न्स द लेंथ ऑफ द टपल, दैट इज काउंट ऑफ द एलिमेंट्स इन द टपल। जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट होंगे उस पर्टिकुलर टपल में वो आउटपुट आ जाएगा। प्रोग्राम बना हुआ है, दिस टपल में हमने स्टोर करा एप्पल, बनाना, चेरी, प्रिंट किया लेन दिस टपल, आउटपुट आ गया 3। वैसे बहुत सारे आउट प्रोग्राम्स हैं, जैसे आपको मैक्स मेथड मिलेगा, अभी आगे मीन मेथड मिलेगा। मैक्स मेथड क्या होता है? जब भी हमें टपल में मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमको मैक्स
मैक्स फंक्शन का यूज़ करना। मीन फंक्शन क्या होता है, जब भी हमको मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है टपल में तो मीन फंक्शन। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है ऐड आइटम्स। ऐड आइटम्स क्या होता है, फिर हमने बताया कोई भी चीज़ ना ऐड नहीं होगी, कोई भी चीज़ हम चेंज नहीं कर सकते टपल में। वंस टपल इज क्रिएटेड यू कैन नॉट ऐड आइटम्स टू इट, टपल आर इनचेंजेबल। जैसे ही हमने देखिए ये प्रोग्राम किया, हमने दिस टपल में 3 में ऐड किया, ये एरर दे रहा है प्रोग्राम में। क्यों दे रहा है, क्योंकि टपल इम्यूटेबल है, अनचेंजेबल है। नेक्स्ट है क्रिएट टपल विथ वन आइटम। कैसे हम वन आइटम से टपल को क्रिएट करते हैं। टू क्रिएट अ टपल with only one item you have to add a comma after the item, otherwise Python will not recognize it. जब भी हमें टपल को विथ वन आइटम क्रिएट करना है तो टपल के साथ, टपल जो भी लिखेगा उसके साथ हमको एक आइटम के साथ कॉमा देना है। ये ध्यान रखिएगा, जो नीचे लगा हुआ है नॉट अ टपल है, मतलब एप्पल के बगल में देखिए कॉमा नहीं लगा है तो ये टपल कंसीडर नहीं कर रहा, जबकि ऊपर में एप्पल के बगल में कॉमा लगा है तो वो टपल है। नेक्स्ट है जॉइन टू टपल्स। कभी भी दो टपल्स को हमको ज्वाइन करना है तो करना क्या है, तो टपल 1 वैल्यू लिखी, टपल 2 वैल्यू लिखी, टपल 3 बेड इज इक्वल टू टपल 1 प्लस टपल 2 किया तो प्रिंट टपल 3 करेगा तो ABC 1 2 3 आ गया। आप चाहते हैं 1 2 3 ABC आए तो आप टपल 2 प्लस टपल 1 करिए तो भी इस तरीके से 1 2 3 ABC आ जाएगा। नेक्स्ट आता है टपल मेथड। टपल मेथड क्या होता है, टपल मेथड में पहला है काउंट, जैसे भी हमने लेन फंक्शन पढ़ा था आगे, जैसे ही दूसरा है काउंट। काउंट क्या करता है, रिटर्न्स द नंबर ऑफ टाइम्स अ स्पेसिफाइड वैल्यू ऑकर्स इन अ टपल। जो भी नंबर ऑकर कर रहा है उस पर्टिकुलर टपल में, नंबर ऑफ टाइम्स, उसकी वैल्यू वो आउटपुट पे देता है। जैसे हमने एक एग्जांपल बनाया हुआ है, A इज इक्वल टू 1 2 3 5 4 2 1 3 4 4, प्रिंट A डॉट काउंट किया 4, हमने वैल्यू 4 देना है। यहाँ पे कितनी बार 4 अकर कर रहा है, 3 टाइम्स अकर कर रहा है तो आउटपुट में 3 आ गया। नेक्स्ट है इंडेक्स। इंडेक्स क्या होता है, इट सर्चेज अ टपल फॉर ए स्पेसिफाइड वैल्यू एंड रिटर्न्स द पोजीशन ऑफ द वैल्यू फाउंड। जो भी सर्च करता है वैल्यू को पहले ये और रिटर्न करता है उसका इंडेक्स नंबर, कहाँ पे वो वैल्यू स्टोर्ड है। सपोज़ ये नंबर दिया हुआ है प्रिंट एग्जाम्पल में A 1 2 3 5 4 2 1 3 4 4, तो प्रिंट A डॉट इंडेक्स 2 कहाँ पे स्टोर्ड है, 1 पे स्टोर्ड है। इसी तरह से मैक्स है, मैक्स का काम है तो फाइंड आउट द लार्जेस्ट नंबर इन द टपल। हमने एग्जाम्पल लिया A इज इक्वल टू 1 2 3 5 4 2 1 3 4 4, B इज इक्वल टू मैक्स से लिया, प्रिंट B लिया, आउटपुट 5 होगा। केस देखिए इस टपल में मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 5 है। आज का दूसरा टॉपिक क्या है, डिक्शनरी। डिक्शनरी क्या होता है, डिक्शनरी इज़ अ कलेक्शन विच इज़ अनऑर्डर्ड, चेंजेबल एंड इंडेक्स्ड। डिक्शनरी एक कलेक्शन है जो अनऑर्डर्ड है, उसका कोई ऑर्डर नहीं होता, चेंजेबल होता है मतलब एडिटेबल होता है, और इंडेक्स्ड वैल्यू में फिक्स होता है। ये हमेशा की वैल्यू पेयर्स में काम करता है। एक की होगी उसके साथ उसकी वैल्यू फिक्स होगी। जब भी हमें कोई एडिट करना है, वर्ड फिक्स करना है, वर्ड को पकड़ना है, फाइंड करना है, तो आपको उसकी की को फाइंड आउट करना है। और जैसे लिस्ट होता था स्क्वायर ब्रैकेट पे फाइंड आउट होता था, टपल राउंड ब्रैकेट पे पहचाना जाता था, वैसे ही डिक्शनरी कर्ली ब्रैकेट्स में पहचाना जाता है। अगर कोई वैल्यू कर्ली ब्रैकेट पे लिखी है तो वो क्या है, डिक्शनरी है पाइथन के लैंग्वेज में। एक एग्जांपल देखिए, हमने लिखा क्रिएट एंड प्रिंट अ डिक्शनरी डिस्डिक्ट इज इक्वल टू, अपने कर्ली ब्रेसेस में ब्रांड, ब्रांड यहाँ पे क्या है, उसकी की है, फोर्ड उसकी वैल्यू है, मॉडल उसकी की है, मुस्टैंग उसकी वैल्यू है, ईयर उसकी की है, 1964 उसकी वैल्यू है। प्रिंट डिस्डिक्ट, हमने डिस्डिक्ट प्रिंट किया, देखिए आउटपुट आ गया इस तरीके से। नेक्स्ट है एक्सेसिंग आइटम। हाउ टू एक्सेस एन आइटम बाय डिक्शनरी। हमेशा ध्यान रखिए, कभी भी आपको एक डिक्शनरी में एक्सेस करना है तो हमें उसकी की नेम को पहचानना है, की नेम को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वैल्यू देनी है। हमने लिखा x इज इक्वल टू डिस्डिक्ट मॉडल, तो आउटपुट आ गया उस टाइम। हम ईयर देते तो 1964 आ जाता। इसी को हाउ टू एक्सेस, देखिए ये तो सिंपल था, विदाउट एनी मेथड था, लेकिन अगर हमको मेथड लगा के काम करना तो गेट मेथड का यूज़ होता है, जिससे हमको वैल्यू आउटपुट में मिलती है। गेट मेथड से देखिए करते कैसे, x इज इक्वल टू डिस्डिक्ट हम कर रहे थे, अभी मॉडल डायरेक्ट पास कर रहे थे, हमने लिखा डॉट गेट मॉडल, गेट मेथड। फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है पाइथन को समझने के लिए। आउटपुट क्या आ गया, मुस्टैंग आ गया। नेक्स्ट आता है चेंज वैल्यू। हाउ टू चेंज द वैल्यू इन द डिक्शनरी। तो चेंज द वैल्यू करने के लिए हमने क्या किया, हमको ईयर चेंज करना, सपोज 2018 तक, तो दिस एक डिक्ट में हमने वैल्यू पूरी पास की, दिस डिक्ट में हमने स्क्वायर ब्रैकेट में ईयर दिया, डबल कोट्स इज इक्वल टू 2018 कर दिया। तो ईयर में अब जो 1964 था वो क्या हो गया, 2018 हो गया। नेक्स्ट आता है ट्रांसवर्सिंग अ डिक्शनरी। ट्रांसवर्सिंग अ डिक्शनरी सबसे ईजी है कि हाउ टू एक्सेस एंड प्रोसेस द ईच एलिमेंट
इन अ डिक्शनरी, तो सबसे इजी तरीका है कि वो फॉर लूप से जाए। फॉर लूप में हम क्या करते हैं, उसकी की वैल्यू को पास करते हैं, की और वैल्यू एज वेल एज while when looping through a dictionary the return value are the keys of the dictionary but there are methods to return value as well. Print all the key names in the dictionary one by one। तो देखिए हमने एक एग्जांपल दिया हुआ for x in disdict, प्रिंट एक्स करेंगे तो एक एक करके ये सारी क्या हो गई, की आ गई। प्रिंट ऑल द वैल्यूज़ इन द डिक्शनरी वन बाय वन, तो पहले की थी, वैल्यू करने के लिए हमने क्या किया, प्रिंट एक्स इन डिस्डिक्ट, प्रिंट डिस्डिक्ट एक्स, तो एक्स करके वैल्यू आ गई। अब हमको वैल्यूज़ रिटर्न में चाहिए, साथ साथ चाहिए, तो फॉर एक्स एट डिस्डिक्ट डॉट वैल्यूज़ फंक्शन का यूज़ किया, प्रिंट एक्स किया, फॉर स्टैग 1964 भी आ गया। लेकिन हम चाहते हैं उसकी की और उसकी वैल्यू दोनों साथ साथ चले, तो उसके लिए आइटम फंक्शन का यूज़ करते हैं। फॉर एक्स इन वाई डिस्डिक्ट डॉट आइटम्स, आइटम्स हमने किया, प्रिंट एक्स एंड वाई किया, ब्रांड जैसे हम एक्स एंड वाई करेंगे तो देखिए ब्रांड भी आ गया, फोर्ड भी आ गया, मॉडल भी आ गया, मुस्टैंग भी आ गया, ईयर भी आ गया, 1964 भी आ गया। अब ये चेक करना है कि इफ़ की एग्जिस्ट, तो हमेशा ध्यान रखिए आइडेंटिटी ऑपरेटर का यूज़ होता है, इन ऑपरेटर का यूज़ होता है। हमने पूरी डिक्शनरी पास की, इफ़ मॉडल इन डिस्ट्रिक्ट, मॉडल अगर इन रिटर्न ट्रू करेगा, इफ़ की कंडीशन ट्रू हो जाएगी तभी प्रिंट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो मॉडल की वैल्यू हम नहीं चेक करते, हमेशा की वैल्यू चेक करते हैं, की अगर है तो उसकी वैल्यू मिल जाएगी। नेक्स्ट आता है डिक्शनरी लेंथ। डिक्शनरी लेंथ का मतलब डिक्शनरी में कितनी वैल्यूज़ पड़ी हैं, कितनी की वैल्यू का पेयर पड़े, इसका ध्यान रखिएगा। हमेशा की और वैल्यू दोनों का एक पेयर माना जाता है। जैसे हमने लिखा है ऊपर वाले एग्जांपल में देख लेते हैं, पूरी डिक्शनरी हमने इनपुट कराई है, प्रिंट किया लेंथ डिस्ट्रिक्ट, आउटपुट आ रहा 3, क्योंकि ब्रांड फोर्ड 1, मॉडल मुस्टैंग 1, ईयर 1964 1, तो 1 2 3 टोटल 3 आइटम्स हो गए। नेक्स्ट आता है हाउ टू ऐड एलिमेंट्स। तो हमेशा ध्यान रखिए करिए, हमेशा ऐड होगा उसके न्यू इंडेक्स की से और उसकी वैल्यू असाइन करने से। तो हमने एग्जांपल देखिए, डिस्ट्रिक्ट दिया, डिस्ट्रिक्ट में हमने कलर लिखा, कलर इज इक्वल टू रेड दिया, तो कलर एक नया इंडेक्स वैल्यू, नया की वैल्यू उसको मिल गया, उसकी वैल्यू क्या हो गई, रेड हो गई। तो जब हम प्रिंट डिस्ट्रिक्ट करेंगे तो देखिए कलर रेड हो गया। हाउ टू रिमूव एलिमेंट। रिमूव एलिमेंट्स में सबसे पहले आता है पॉप। देखिए पॉप हम पहले भी पढ़े थे, अगर हम पॉप में कोई वैल्यू पास नहीं करते हैं तो जो भी लास्ट एलिमेंट इंसर्टेड होता है वो डिलीट हो जाता है। लेकिन अगर हम पॉप में वैल्यू पास कर रहे हैं तो पर्टिकुलर वही वैल्यू डिलीट होगी। तो हमने किया डिस्ट्रिक्ट ब्रांड मॉडल ईयर किया, डिस्ट्रिक्ट डॉट पॉप, मॉडल किया, प्रिंट डिस्ट्रिक्ट किया तो ब्रांड में फॉर ईयर में 1964, मॉडल क्योंकि हमने पॉप कर दिया तो वो रिमूव हो गया। नेक्स्ट आता है पॉप आइटम। पॉप आइटम इससे पहले के वर्जन में जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, इससे पहले के वर्जन में रेंडमली डिलीट कर देता था, लेकिन पॉप आइटम क्या करता है, लास्ट इंसर्टेड एलिमेंट डिलीट कर रहा है। तो भी पॉप कर रहा था वो, अब पॉप आइटम करता है लास्ट एलिमेंट इंसर्टेड जो होगा वो डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट है डेल कीवर्ड। डेल कीवर्ड देखो, अगर डेल कीवर्ड का काम, अगर हम डेल को डिक्शनरी के नाम जैसे देते हैं डेल डिस्ट्रिक्ट, हमने कुछ पास नहीं किया, हमने डेल डिस्ट्रिक्ट दे दिया तो पूरी की पूरी डिक्शनरी ही डिलीट हो जाएगी। याद रखिएगा, अगर हम डेल को डिस्ट्रिक्ट देते हैं, डेल डिस्ट्रिक्ट जो हमारी डिक्शनरी का नाम है, अगर हम उसको लिख देते हैं तो पूरी की पूरी डिक्शनरी डिलीट हो जाएगी। लेकिन अगर हम कहते हैं कि पर्टिकुलर हमको उसकी की डिलीट करना है तो हम लिखा डेल डिस्ट्रिक्ट, स्क्वायर ब्रैकेट में हमने लिखा मॉडल, तो वही मॉडल ही नंबर डिलीट हो रहा, इसका ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्लियर। क्लियर क्या करता है, एम्प्टी करता है, ये डिक्शनरी को डिलीट नहीं कर रहा, ये एम्प्टी करता है, खाली कर देता है। तो डिस्ट्रिक्ट डॉट क्लियर, प्रिंट डिस्ट्रिक्ट गया तो आउटपुट देखिए डिक्शनरी बन के आ रही है, खाली डिक्शनरी। नेक्स्ट आता है कॉपी ए डिक्शनरी। कॉपी ए डिक्शनरी क्या होता है, पहले हम लोग करते थे ए इज इक्वल टू बी, मतलब बी की सारी वैल्यू ए में आ जाती थी और सिंपल असाइन हो जाता था। लेकिन पाइथन कॉपी मेथड से काम करता है। कॉपी एक मेथड है जिसकी हेल्प से हम वर्ड जो भी एक डिक्शनरी की वैल्यूज़ है वो दूसरी डिक्शनरी में पास कर देते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट इज इक्वल टू डिक्शनरी हमने वैल्यू इनपुट की, माई डिक्ट इज इक्वल टू डिस्ट्रिक्ट डॉट कॉपी। तो डॉट कॉपी क्या करेगा, सारी वैल्यू डिस्ट्रिक्ट की किस में डाल दे देगा, माई डिक्ट में डाल देगा, प्रिंट माई डिक्ट हो जाएगा। तो ब्रांड मॉडल और ईयर। अनदर वे है डिक्ट का, बिल्ट इन मेथड डिक्ट फंक्शन हम यूज़ करते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट हमने किया, वैल्यू इनपुट की, माई डिक्ट इज इक्वल टू डिक्ट में डिस्ट्रिक्ट को पास कर दिया। तो डिस्ट्रिक्ट में डिक्ट की हेल्प से कॉपी हो गई, सारी वैल्यू किस में, माई डिक्ट में पास हो गई। और प्रिंट माई डिक्ट, वैल्यू प्रिंट हो गई। नेक्स्ट आता है नेस्टेड डिक्शनरीज। नेस्टेड डिक्शनरीज आपके कोर्स में लगभग बहुत छोटा सा पार्ट दिया हुआ, लेकिन इसको हमने ब्रांड वे में
एक्सप्लोर किया। देखिए डिक्शनरीज माय फैमिली में हमने डिक्शनरी बनाया, जैसे चाइल्ड नाम की एक डिक्शनरी है, डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी लिया और इसके अंदर भी डिक्शनरी है। तो देखो चाइल्ड नाम की एक डिक्शनरी है, चाइल्ड नाम के अंदर में भी एक डिक्शनरी है जिसमें नेम और ईयर लिखा हुआ। फिर इसी तरह से चाइल्ड 2 है, चाइल्ड 3 है। देखो आउटपुट इस तरह से आ रहा था। अब हम चाहते हैं एक डिक्शनरी के अंदर दूसरी डिक्शनरी, तो चाइल्ड 1 के नाम पे एक डिक्शनरी, चाइल्ड 2 नाम पे एक डिक्शनरी, चाइल्ड 3 के नाम पे एक डिक्शनरी। उसके बाद माय फैमिली में भी हमने चाइल्ड 1 की डिक्शनरी कॉल किया, चाइल्ड 2 और चाइल्ड 3 तीनों की डिक्शनरी कॉल किया। तो इस तरह से भी हम आउटपुट को ला सकते हैं। बहुत सारे फंक्शंस हैं, जैसे आपको भी ने बताया फ्रॉम कीज़, तो कीज़ की वैल्यू रिटर्न होती है। नेक्स्ट है मैक्स फंक्शन। मैक्स फंक्शन क्या करता है, मैक्सिमम वैल्यू डिक्शनरी की जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो निकाल के लाएगा। नेक्स्ट है मिनिमम, तो मिनिमम क्या करता है, मीन वैल्यू फाइंड आउट करता है, डिक्शनरी की जो भी मिनिमम की वैल्यू होगी वो फाइंड आउट करेगा। नेक्स्ट है अपडेट मेथड। अपडेट मेथड क्या करता है, अपडेट मेथड मर्ज करता है की वैल्यू पेयर फ्रॉम न्यू डिक्शनरी इनटू एन ओरिजिनल डिक्शनरी, एडिंग और रिप्लेसिंग एज नीडेड। मतलब अगर रिप्लेस करना है ऐड करना है वो एज नीडेड जैसा आप चाहते हैं वैसा होगा। की वैल्यू पेयर को क्या करता है, मर्ज करता है फ्रॉम ओरिजिनल डिक्शनरी टू न्यू डिक्शनरी।